अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है फाइलम पोरिफेरा। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। पहला फाइल हमने स्टार्ट कर दिया है। पोरिफेरा में जितने भी जानदार होते हैं उनके पास पोर होते हैं, सुराख होते हैं। जैसे स्पॉन्ज की आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो सुराख रखने वाले एनिमल्स का जो फाइलम है वो बेटा पोरिफेरा है। पोरिफेरा दुनिया में अगर आपको जहाँ नज़र आते हैं वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है और टोटल जो इसकी स्पीशीज़ है वो 500 है और 500 में से 150 आपको फ्रेश वाटर में नज़र आती है और बाकी जो 350 है वो बेटा अदर मरीन समुंदर में रहने वाली स्पीशीज़ है। साइज़ के लिहाज से मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक आपको लंबी पोरिफेरा के अंदर स्पॉन्जेस नज़र आती हैं और जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है स्कोलीमास्टा जुवेनाई, जो कि बहुत बड़ी स्पॉन्ज है, जो कि 1 मीटर से भी लंबी आपको ये नज़र आती है, जिसका नाम है स्कोलीमास्टा जुवेनाई। मोड ऑफ लाइफ के लिहाज से जो अडल्ट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पर रहने वाले होते हैं। लार्वा इसका मोटाइल होता है, मतलब लार्वा स्विम करता है वन साइड से टू एन अदर साइड, मगर जो अडल्ट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक जगह पे स्टैटिक हालत में रहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इसके नहीं होती कि जैसे आप कह सकते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर नहीं होता है। ऑर्गन्स भी नहीं होते, सिमेट्री कोई भी नहीं है। सिमेट्री आपको पता है 2 तरह की होती है, रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल। तो इसके पास सिमेट्री नहीं होती। लेयर्स 2 लेयर्स है इसकी बॉडी के। आउटर लेयर का नाम पिनाकोडर्म है, जो कि पिनाको साइड से मिलकर बनती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो क्वानोडर्म है, जो कि फ्लैजिलेटेड कोलर सेल से मिलकर बनते हैं, जिनका नाम है क्वानोसाइट्स। और दोनों लेयर के दरमियान जो आपको स्पेस नज़र आती है, जो जगह नज़र आती है, वो मीज़ेनकाइमा कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल देखा जाए, ये एक स्पॉन्ज है, इसकी बॉडी वॉल को दिखाया गया। ये जो बाहर वाली लेयर है ये है पिनाकोडर्म, ये जो अंदर वाली लेयर है ये है क्वानोडर्म। ये पिनाकोडर्म ये सेल से मिलकर बने जिसका नाम पिनाकोसाइट्स है, और ये जिस सेल से मिलकर बने उसका नाम क्वानोसाइट्स है, और इसके इन बिटवीन जो आपको नजर आ रहा है उसका नाम क्या है बेटा, वो मीज़ेनकाइमा कहलाती है। कैविटी के लिहाज से इसकी जो बॉडी कैविटी उसका नाम है स्पॉन्जोसील। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो खाली स्पेस है इस स्पेस का नाम क्या है, कॉल्ड स्पॉन्जोसील है, जिसको आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव कैविटी कह सकते हैं, जो का नाम है बेटा स्पॉन्जोसील है। अब मेरे बच्चे देखा जाए स्केलेटन के लिहाज से, तो स्केलेटन के लिहाज से स्पाइक्यूल्स, कैल्केरियस या सिलिशियस मौजूद होते हैं अराउंड द ऑस्क्यूलम ओस्टियल अमंग पिनाकोसाइट्स। तो बेटा ये इसके पास जो आपको स्केलेटन नज़र आता है वो कुछ फाइबर्स या आप कह सकते हैं कि धागों से जिससे मिलकर बना हुआ वो स्पाइक्यूल्स कहलाते हैं, जिसकी नेचर कैल्केरियस कैल्शियम की भी हो सकती है और सिलिशियस सिलिका की भी हो सकती है, सिलिशियस या कैल्केरियस हो सकती है। तो स्पाइक्यूल्स इसका स्केलेटन मिलकर बना होता है। बॉडी सिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास नहीं है, एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। हाँ, न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर की रेगुलेशन का वो कंट्रोल करते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम याद रखिएगा, वाटर इसके अंदर दाखिल होता है थ्रू ऑस्ट्रिया और आउट होता है ओस्क्यूलम के ज़रिए से। ये देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे सुराख हैं इनके ज़रिए से पानी दाखिल होता है, अंदर आ जाता है स्पॉन्जोसील के अंदर, और यहाँ से बाहर दाखिल होगा जिसका नाम क्या, ओस्क्यूलम है। तो ये सुराखों के ज़रिए से अंदर आता है और ओस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो इसके पास नहीं है। हाँ, ये फीड करता है डेट्राइटस, गली सड़ी चीज़ों को खाता है 80%, और प्लंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक जितने भी आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट 20% उनके ऊपर ये फीड करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। हाँ, वेस्ट अगर निकालना है, डिस्पोज करना, तो डिफ्यूजन के ज़रिए से डिफ्यूज़ करता है। रिप्रोडक्शन इसका बडिंग के थ्रू होता है या एसेक्सुअली जो बता रहा हूँ, और इंटरनल जो बड इसके अंदर बनती है उसका नाम है जिम्यूल्स। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बडिंग के ज़रिए से, और बड का नाम क्या है जो इंटरनल बनते हैं उसका नाम है जिम्यूल्स। सेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल दोनों है, एक ही जेंडर के अंदर होता है तो हर्माफ्रोडाइट है। प्रोटोएंड्रस होता है, और फर्टिलाइजेशन जो इसकी टेक्स प्लेस होती है वो मीज़ेनकाइमा के अंदर होती है। एग्जाम्पल क्लास है साइकोन है, ल्यूकोसिलिनिया है, स्पॉन्जिला है, यूप्लास्टेला है, ये सारे इसकी एग्जाम्पल है पोरिफेरा फाइलम की। इंपॉर्टेंस के लिहाज से आपने कभी नहीं भूलना, जो स्केलेटन है, जो कि स्पॉन्ज का स्केलेटन है, ये वॉशिंग और बाथिंग, जो आप घर में जो कूची से इस्तेमाल नहीं करते बर्तन धोने के लिए, जो स्पंज इस्तेमाल करते हैं, जो आप फेस में जो लगाते हैं स्पंज, वो जो स्पंज है जिससे आप बेस वगैरह लगाते हैं वो बेसिकली स्पॉन्ज है।
तो ये वॉशिंग बाथिंग में इस्तेमाल होता है। इवन के सर्जिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे जो लिक्विड निकलता है, ब्लड निकलता है, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हम स्पॉन्ज को इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग के अंदर यूज़ होता है साउंड अब्जॉर्प्शन, जितनी भी इको होती है ख़त्म करने के लिए, बिल्डिंग के अंदर शोर को ख़त्म करने के लिए हम स्पॉन्ज को यूज़ करते हैं। और जो बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज होती है वो मेडिटेरेनियन सी है, जहाँ पर हमें सबसे बेहतरीन स्पॉन्ज नज़र आती है, जो कि हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल इसको यूज़ करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।